श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सके। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उसमें भी जोश आ गया और बोली कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर भी तू क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। मरने वालों की चिता ठंडी होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों से आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 पल आंसू बहाता है, कोई 2 दिन। बहुत रोती है तो माँ वो भी चंद दिनों में संसार के माया में फंस जाती है। कठिनाई न हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा और संसार का विनाश हो जाएगा। जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देती है, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती है। इसलिए हे महाबाहु, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उसके वश में ना हो जाओ। यह बात ध्यान से सुनो और समझो। जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना। पहला, जब आप खुश हो तब कभी भी किसी को वचन मत देना। दूसरा, जब आप क्रोध में हो तब कभी भी किसी को उत्तर मत देना। तीसरा, जब आप दुख में हो तब कभी भी निर्णय मत लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनना है तो ये हमेशा याद रखना, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान जरूरी है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत किया है। यह सत्य है कि वक्त बदलता है, लेकिन मेहनत करके उसे बदलना पड़ता है। वक्त खुद नहीं बदलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। कभी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयों को याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपने कर्म करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना
उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं।